नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और अवैध निर्माण जहां भी होगा वहां पर एक्शन जरूर होगा, ये प्रशासन ने साफ कर दिया है, शासन ने साफ कर दिया है। और यही वजह है कि लखनऊ में एलडीए लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है। लखनऊ में जिला प्रशासन और एलडीए की अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी रही। आज 7 जगहों पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए निर्माण को गिराने की कार्रवाई की गई। सोमवार को जिला प्रशासन ने करीब 32 करोड़ की जमीन भू माफियाओं से मुक्त कराई थी और आज दूसरे दिन भी ये कार्रवाई बदस्तूर जारी है। सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण करके रह रहे लोगों की अब खैर नहीं है। जिला प्रशासन और एलडीए लगातार अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई जारी रख रहा है। अवैध निर्माणों को गिराए जाने की कार्रवाई में दूसरे दिन भी आज लखनऊ के 7 थाना क्षेत्रों में अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है। इस समय जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैसरबाग थाना क्षेत्र के ड्रैगन मॉल की ये तस्वीरें हैं। ये जमीन भी सरकारी थी और इस पर अवैध तरीके से भू माफियाओं ने इतना बड़ा आलीशान इमारत को खड़ा कर दिया था। आज लखनऊ में गोमती नगर विस्तार, पीजीआई, मणियाओं, चिन्हट, काकोरी और पारा थाना क्षेत्र जैसे इलाकों में अवैध निर्माणों को तोड़ा जाना है। यानी कि 7 अलग अलग जगहों पे आज अवैध निर्माणों को तोड़ा जाना है। इसके साथ ही कल पहले दिन एलडी और जिला प्रशासन की टीमों ने संयुक्त रूप से काम करते हुए करीबन 32 करोड़ रुपए की सरकारी जमीनों को भू माफियाओं के चंगुल से छुड़ाया था। यानी अब सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके रह रहे बिल्डरों की, भू माफियाओं की खैर नहीं। फिर इमारत चाहे जितनी विशालकाय खड़ी हो, लखनऊ जिला प्रशासन और एलडीए इन इमारतों को गिराने में जरा भी हिचक नहीं रहा है। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज 18 लखनऊ। और इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद शबाब जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। शबाब, कल 32 करोड़ रुपए की जो जमीन है भू माफियाओं के कब्जे से प्रशासन ने छुड़ाया, आगे भी कार्रवाई चल रही है, इसके बारे में हम आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि ये निर्माण हो ही क्यों पाया? एलडीए तो वही है, आखिर ये निर्माण संभव कैसे हो पाया? और देखिए, ये अपने आप में एक बहुत पेचीदा सवाल है, क्योंकि ये अफसरों की ही मिली भगत रहती है। बिना उनकी लापरवाही के ये कोई 2-4 ईंट रख के मकान नहीं बनाए गए हैं। करोड़ों रुपए इन मकानों को बनाने में लगे हैं। और ऐसा भी नहीं कि ये बहुत कहीं शहर के आउटर में हो, बीचों बीच शहर में हजरतगंज के लालबाग इलाके में ये ड्रैगन जो मॉल था वो बना हुआ था। और मैं खुद इस मॉल में कई कार्यक्रमों में गया हूँ, सरकारी कार्यक्रमों में गया हूँ, तो लिहाजा आप इस बात का अंदाजा लगाइए, सबको पता रहता है। अफसर दिन भर में 365 बार यहाँ से गुजरे होंगे। लेकिन अब चूंकि एलडी और जिला प्रशासन ने कार्रवाइयां शुरू की हैं, इसलिए इन सारे मकानों को, इन सारे मॉल को, इन सारी इमारतों को चिन्हित किया गया। आज लखनऊ में 7 थाना क्षेत्रों में कार्रवाइयां जो की गई हैं। जी शबाब, कुल कितनी जमीन और है, कितनी की जमीन और है जिस पर इस तरह का एक्शन होने वाला है? और देखिए, ये अभी लिमिटेड नहीं है। ये जान लीजिए कि बहुत बड़ी जगहें हैं जहां पर सरकारी सरकारी जो जमीनें हैं जिन पर अवैध निर्माण बने हुए हैं। आज 7 थाना क्षेत्रों में कार्रवाइयां हो रही हैं। उनमें गोमती नगर विस्तार में, थाना कैसरबाग में, थाना पीजीआई में, मड़ियाओं में, चिन्हट में, काकोरी में और पारा में। तो जिस तरीके से तेजी के साथ कार्रवाइयां हो रही हैं, वो ये बताती हैं कि भू माफियाओं पर और बिल्डरों पर और गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं है। हालांकि एक सवाल और है, ठीक है, कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है, जमींदोज हो रही हैं ऐसी इमारतें जो गलत तरीके से अवैध कब्जा करके बनाई गई हैं, और ये वो तमाम कार्रवाई है जो कि कैमरे पर नजर आती हैं। सिर्फ कार्रवाई इतनी ही हो रही है या अवैध तरीके से निर्माण करने वालों के खिलाफ दूसरा एक्शन भी लिया जा रहा है, उन पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है, ऐसा भी कुछ हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, कानूनी शिकंजा उन पर जरूर कसा जा रहा है। सबसे पहली कड़ी में मकानों का ध्वस्तीकरण किया जाता है और उसके बाद उन जगहों पर मकान बनाने वालों पर कानूनी कार्रवाइयां की जाती हैं। उन पर जरूरी होता है तो एफआईआर होती है और उनको जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर सजाएं बनती हैं, उनको वो दी जाती है। शबाब, धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। तो लगातार एलडी और जिला प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। कल सोमवार को भी लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। प्रशासन ने ड्रैगन मॉल और गोल्डन पैलेस को तोड़ दिया था। कल की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, कल क्या क्या हुआ था।
राजधानी लखनऊ में अवैध कॉलोनियों समेत अवैध जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उनके खिलाफ कार्रवाई बड़ी शुरू हुई है। तो इन सब चीजों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिला प्रशासन लखनऊ और एलडीए के द्वारा संयुक्त अभियान ये 3 महीनों का है। देखिए, वर्तमान शासन की नीति एकदम स्पष्ट है कि कार्य पारदर्शी, जन उपयोगी और जनहित में हो और 100% सूचिता और ईमानदारी के साथ हो। लखनऊ में 7 बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग गिराई गई। ये कार्रवाई किसी माफिया के खिलाफ नहीं है। ये एक्शन उन लोगों के लिए चेतावनी है जो अपना महल बनाने के लिए, कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी करने के लिए अवैध कब्जा कर लेते हैं। अब तक आपने माफिया की इमारतों को गिरते हुए देखा था, लेकिन अब उनकी भी अवैध इमारतें गिराई जाएंगी जो माफिया तो नहीं है, लेकिन सरकारी लैंड को ग्रैब कर लिया है। संयुक्त अभियान ये 3 महीनों का है, जो आज 2 नवंबर से चालू हुआ। ये 31 जनवरी 2021 तक चलेगा। इन 3 महीनों में क्या क्या होगा हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ड्रैगन मॉल और गोल्डन पैलेस को 2 नवंबर की सुबह तोड़ दिया गया। ड्रैगन मॉल के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पिछले साल 15 अगस्त को भी आदेश दिया गया था, लेकिन कई प्रयास के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन इस बार एलडीए ने संयुक्त कार्रवाई में अवैध निर्माण को गिरा दिया। लालबाग गर्ल्स कॉलेज की जमीन पर ड्रैगन मॉल को बनाया गया था। अवैध निर्माण के खिलाफ साल 2017 से कार्रवाई चल रही थी, लेकिन बीच में कई रुकावटों की वजह से गिराने में देरी हुई। एलडीए के मुताबिक ड्रैगन मॉल के निर्माण के वक्त 3 मंजिला नक्शा पास कराया गया था, लेकिन कानून तोड़ते हुए बेसमेंट सहित 5 मंजिला व्यवसाय निर्माण कराया गया और इसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया। इसके बाद एलडीए ने धारा 16 और 27 की कार्रवाई की। अब ड्रैगन मॉल जैसे 7 अवैध कमर्शियल इमारतों को गिरा दिया गया है। 7 जगहों पर बड़ी कार्रवाइयां चल रही हैं, जिसमें 2 जगहों पे मैं मौके पे खुद ही आया। एक तो थाना ठाकुरगंज में, जहां पे एक अवैध बार बना हुआ था, हुक्का बार, कमर्शियल बिल्डिंग थी, और साथ ही साथ एक बड़ा ड्रैगन मॉल जो ये लाल बाग में स्थित है। ड्रैगन मॉल ये अवैध रूप से था, जिसका डिमोलिशन ऑर्डर था, जिसका एक्सक्यूशन किया जा रहा है, उसको भी गिराया जा रहा है। थाना ठाकुरगंज में रिजवान खान का अवैध निर्माण, अल जैर हुक्का लॉज और रेस्टोरेंट। थाना कैसरबाग में सलीम ड्रैगन मार्ट और कुडुम्बा थाना क्षेत्र के जैद का अवैध निर्माण। मंडियाव थाना क्षेत्र में पूर्णिया रेलवे क्रॉसिंग से भिठौली तिराहे तक अवैध अतिक्रमण हटाया गया। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में संदीप पाल और राघवेंद्र यादव की पाल विहार अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई। थाना अंसल एपीआई क्षेत्र में सुनील सिंह के सरोज इंस्टीट्यूट में किया गया अवैध निर्माण और पारा थाना क्षेत्र में अर्बन सीलिंग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। ये वो कमर्शियल इमारतें हैं जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन अगर कोई अवैध रूप से अपना घर बनाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पहले कॉमर्शियल, फिर आपने कहा रेजिडेंशियल इलाकों में भी, तो क्या रोड मैप बना हुआ है? देखिए, जो रोड मैप 3 महीने के लिए बना हुआ है, इसमें सबसे पहले तो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जो अवैध अतिक्रमण करके हैं, सरकारी जमीनों पे हैं, और उसके बाद जो कमर्शियल एक्टिविटीज रेजिडेंशियल में इलीगल चल रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां रहेंगी। बट इसको चरणबद्ध तरीके से इसी के लिए लिया जा रहा है, और पहले चरण में सारी बड़ी अवैध निर्माण को लिया जाएगा। यानी सिर्फ माफिया ही नहीं, आम लोगों के अवैध निर्माण पर भी एक्शन होगा। बिना नक्शा के घर तोड़े जाएंगे, सरकारी जमीन से कब्जा हटाए जाएंगे। यही नहीं, अगर कोई अधिकारियों, इंजीनियर के साथ मिलकर अवैध निर्माण बचाने की कोशिश करेगा तो मिलीभगत करने वाले दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर मानिए कोई व्यक्ति से विचलन करता है या गलत कार्यों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। क्या मिलीभगत रखने वाले लोगों के खिलाफ भी माना जाए कि कार्रवाई होनी है? एकदम होगी, 100% होगी। मिलीभगत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये लीगल काम है। हम सब लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट की सैलरी लेते हैं, एंड वी वर्क फॉर द गवर्नमेंट। ऐसे मेरे साथ जिलाधिकारी और वीसीएलडी अभिषेक प्रकाश जी ने साफ तौर से कहा है कि शासन की जो नीति है वो खासतौर से तमाम सरकार की तरफ से नीतियां चलाई जा रही हैं, उसको जमीन पर न सिर्फ उतारा जाएगा बल्कि भौतिक सत्यापन के लिए खुद जाएंगे। और ऐसी ही कुछ जगहों पर आज वो निकले हुए हैं और राजधानी में कम से कम चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो कॉलेज की जमीन पर मॉल, 3 मंजिला इमारत की इजाजत ली गई, बना दिया गया 5 मंजिला। और देखिए जरा, अब जब कार्रवाई शुरू हुई तो कार्रवाई भी इतनी आसान नहीं थी।
साल भर पहले इजाजत मिली थी, आदेश हुआ था कि इस मॉल को ढा देना है, लेकिन तब नहीं हो पाया था, अब हो रहा है। ड्रैगन मॉल के बारे में अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये इतना मजबूत बनाया गया है कि इसे काटने में वक्त लग रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। कटर मशीनें जो कि गैस कटर मशीनें हैं जिसकी जरिए से लोहा जो है काटा जा रहा है। लिफ्ट फिलहाल देखिए आप साफ तौर से लिफ्ट को तोड़ा जा रहा है। ये बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग है राजधानी लखनऊ के लालबाग इलाके में। ऊपर तक अगर कैमरा पैन करेंगे तो साफ तौर से देखें कम से कम 5 मंजिला इस इमारत की कुल ऊंचाई 100 फीट से कम नहीं है। तो ऐसे में एक दिन में ध्वस्तीकरण का काम नहीं पूरा हो पाएगा। ये मॉल सलीम और प्रबंधक लालबाग क्रिश्चियन सोसाइटी के नाम से है। इसे इतना मजबूत बनाया गया है कि एक झटके में गिराना आसान नहीं है। इस मॉल को बनाने के लिए साल 2013 में मैप परमिट मिला था। इसी जगह पर लालबाग गर्ल्स कॉलेज का हॉस्टल और प्रिंसिपल रेजिडेंस के लिए बिल्डिंग का निर्माण किया जाना था, लेकिन उसकी जगह ड्रैगन शॉपिंग मॉल खड़ा कर दिया गया। लेकिन अब इस पर कानून का डंडा चला है। उसमें मेन जो काम है वो लोहे का जो काम है उसको काटने का काम किया जा रहा है और साथ इस बिल्डिंग को माना जा रहा है 1 से 2 दिन में पूरा जो है जमींदोज कर दिया जाएगा। तो ये जो कार्रवाई राजधानी लखनऊ में चालू हुई है बिला शक शुबहा जो अवैध जो निर्माण है उसके खिलाफ ये कार्रवाई पूरी की जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं से अवैध कार्रवाई के बाद जो है सहमे हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में एलडीए की जो वीसी हैं साथ ही जिलाधिकारी हैं अभिषेक प्रकाश उनका माना जाए या उनकी बात को अगर माना जाए, जैसे सुबह न्यूज़ 18 की बातचीत हुई थी उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये कार्रवाई अगले 3 महीने तक पहले कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के खिलाफ चालू होगी, उसके बाद फाइनली रेजिडेंशियल इलाकों में भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन एसके वर्मा के साथ लाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। और अब खबर अच्छी है, दुनिया क्रिकेट की दीवानी है और आज हम आपको एक ऐसा क्रिकेट मैच दिखाने जा रहे हैं जो जोश और जज्बे से भरा हुआ है। इस मैच को लाइव देखने वालों ने यही कहा, वाह क्या शानदार मैच है। खबर अच्छी है, आप भी देखिए। जोश और जज्बे का मैच, हौसले का क्रिकेट मैच, फील्ड में साहसी खिलाड़ी, अद्भुत बैटिंग, शानदार बॉलिंग, मैदान में व्हील चेयर के मास्टर, यह है मिर्जापुर का राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान, जहां व्हील चेयर पर आसन जमाए इन क्रिकेट के दीवानों ने अद्भुत मैच का नजारा पेश किया। बैटिंग भी शानदार, बॉलिंग भी लाजवाब और फुर्ती दिखाते इन खिलाड़ियों की फील्डिंग भी बेहतरीन है। जोश और जज्बे से भरे इन खिलाड़ियों के हौसले को देखकर मुंह से सिर्फ वाह वाह ही निकलता है। हाथ का हुनर दिखाते इन खिलाड़ियों ने समाज को भी अपने हुनरमंद होने का साफ संदेश दिया है। इनके मैच को जरा बारीकी से देखिए, एकदम सधे हुए खिलाड़ियों की तरह खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका भी जोश ठीक उसी तरह है जैसे आम खिलाड़ियों का होता है। फील्डिंग सब कुछ हमारा व्हील चेयर पे ही है। व्हील चेयर से ही बॉलिंग करना होता है, गेंद पकड़ने में काफ़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी अच्छा सा महसूस करते हैं हम लोग खेलते समय। कम से कम हमारे अंदर की जो हुनर है निखर के सामने आ रहा है। हमारे टीम के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं। अभी आप
अगर 25 तारीख को हम लोग कछवा में एक टूर्नामेंट करा रहे हैं, जिसमें वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर वर्सेस कछवा सभी एकजुट होकर खेलेंगे 25 और 26 को। फिलहाल राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में मिर्जापुर और कछवा की टीम के बीच ट्रायल मैच था। इस ट्रायल मैच की सफलता के बाद अब जिला स्तर पर टूर्नामेंट कराने की बात हो रही है। हालांकि मिर्जापुर के कैप्टन कोलू की कुछ समस्याएं हैं जो प्रशासन की ओर से उम्मीद कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय और क्रीड़ा अधिकारी महोदय से मैं एक बार फिर आग्रह करना चाहता हूं कि हम दिव्यांगों को एक सुरक्षित और सुनिश्चित मतलब एक प्लेटफॉर्म या एक मैदान दिया जाए, जिससे हम लोग वहां पर खेल सके। हम लोग ने अभी परसों मांग किया है कि राजस्थान इंटर कॉलेज में हम लोग को एकदम सुटेबल है, वहां पे खेलने के लिए अवसर दिया जाए। व्हील चेयर पर एक एक रन के लिए जद्दोजहद करने वाले इन खिलाड़ियों को पुरानी व्हील चेयर पर थोड़ी दिक्कत होती है। इनकी मांग है कि प्रशासन की ओर से इन्हें स्पोर्ट्स व्हील चेयर मुहैया कराया जाए, ताकि वो जिले के साथ साथ प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए सुमित गर्ग की रिपोर्ट। तो वाकई इनके जोश और जज्बे को सलाम करने का मन करता है। कोविड-19 के खिलाफ चल रही जंग में रेलवे कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है और इसी कड़ी में पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर रेल कारखाना ने एक ऐसा कोच तैयार किया है जिसमें कोरोना दूर दूर तक नहीं फटक पाएगा। कोविड संक्रमण से निपटने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है और इसी प्रयास की कड़ी में अब उसने एक ऐसी बोगी का निर्माण किया है जिसमें कोरोना दूर दूर तक फटक नहीं पाएगा। गोरखपुर में रेल यांत्रिक कारखाने के इंजीनियर्स ने कोरोना से लड़ने के लिए नया हथियार खोज लिया है। अगर कोरोना का वायरस कोच तक पहुंच भी गया तो दूसरे यात्रियों को संक्रमित नहीं कर पाएगा। इंजीनियरों ने कड़ी मेहनत से गोरखपुर यांत्रिक कारखाने में खड़ी इस बोगी को कोविड-19 से मुक्त कर दिया है। इस बोगी में सफर करने वाले लोग अगर संक्रमित भी होते हैं तो अन्य लोग संक्रमण के शिकार नहीं हो पाएंगे। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए इस कोच में कई बदलाव किए गए हैं। हम आपको कोच के अंदर की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। उससे पहले जान लीजिए कि बोगी के अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग की गई है जो कोरोना को मारने में सक्षम है। इंजीनियर्स का दावा है कि जैसे ही खिड़की के रास्ते सूरज की रोशनी सीटों पर पड़ेगी, फोटान एक्टिव हो जाएगा और वायरस को खत्म कर देगा। फिलहाल 3 ऐसे कोच तैयार किए जा रहे हैं जिसे ट्रायल के बाद यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। जितने भी वाटर टैप्स होते हैं या जितने हमारे फ्लशिंग सिस्टम होते हैं उन सभी को हमने हैंड्स फ्री कर दिया है। इसके अंतर्गत यात्री लोग इन सभी टैप्स को और फ्लशिंग सिस्टम को पैर से ऑपरेट करेंगे। इससे उनमें आपस में कोरोना फैलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा जितने हैंड रेल्स हैं, जितने डोर्स के लैचेज हैं, उन सभी को हमने कॉपर कोटिंग कर दिया है। कॉपर कोटिंग एंटी माइक्रोबियल होता है। कोरोना के संकट काल में हर आदमी डरा हुआ है, लेकिन यात्रा मजबूरी भी है। अगर रेलवे के कोच इस तरह से सुरक्षित रहते हैं तो उससे एक भय तो खत्म होगा ही, साथ ही कोरोना संक्रमण के फैलने का डर भी कम होगा। गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोरोना से बचने बचाने की तमाम कोशिशों के बीच ये भी एक कदम है, ये भी एक कोशिश है और इसका भी स्वागत है। फिलहाल इस वक्त रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।